भालू मुख्य रूप से भोजन की तलाश करते हैं। वे सक्षम शिकारी भी होते हैं। वे प्रजातियों और उनके निवास स्थान के आधार पर छोटे स्तनधारियों, मछलियों या यहाँ तक कि युवा हरिण का शिकार कर सकते हैं। हालांकि शिकार उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत नहीं है। भालू अवसरवादी सर्वाहारी होते हैं। उपलब्ध होने पर वे फल, मेवे, कीड़े और मांस सहित विभिन्न खाद्य स्रोतों का आसानी से उपभोग करेंगे। ये अवसरवादी व्यवहार उन्हें विविध वातावरणों में जीवित रहने में मदद करता है। नंबर 5, भालू भरसित हिरण। इस क्लिप में एक भालू और हिरण के बीच खुले मैदान में पीछा एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। हिरण गिरी हुई लकड़ियों से टकराता है, जिससे भालू को अप्रत्याशित लाभ मिलता है। ये मुठभेड़ हालांकि हिरण के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शिकारी शिकार संबंध में एक प्राकृतिक घटना है। इस क्लिप में एक अलग घटना में एक भालू एक आवासीय क्षेत्र के पास घूमता हुआ पाया गया है, जब एक भालू ने एक हिरण पर हमला किया जो पहले से ही घायल है। एक घर के पिछवाड़े में घूम रहा है। आप उन दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों की दर्दनाक चीखें सुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक क्रूर शिकारी ने काट लिया था। मैं उत्सुक हूँ कि ये सभी जानवर निजी आवासों के पिछवाड़े में कैसे पहुँच गए। इससे मानव वन्य जीव संपर्क के बारे में चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जंगली जानवरों का व्यवहार अप्रत्याशित होता है और सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस क्लिप में ये काला भालू है। पानी के किनारे एक हिरण को मार डाला और खा रहा है। भालू को हिरण को काटते हुए देखा जा सकता है, जबकि वे अभी भी जीवित है। भालू हिरण से मांस निकाल रहा है। ये कमजोर दिल वाले के देखने के लिए नहीं है। हालांकि यह छवि परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वन्य जीवों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। इस क्लिप में एक भालू को एक हिरण को पहाड़ी पर खींचते हुए दिखाया गया है। ये कृत्य भालुओं की अपार शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। हालांकि जानवर के कार्यों का इस तरह से वर्णन करके दृश्य को सनसनीखेज बनाने से बचना महत्वपूर्ण है, जो भावनाओं या इरादों को दर्शाता है। नंबर 4, भालू भरसिज भालू। ग्रिजली भालू, जिन्हें तटीय भूरे भालू के रूप में भी जाना जाता है, भालू के बीच मुठभेड़ तीव्र और खतरनाक हो सकती है। ये झगड़े अक्सर अलास्का प्रायद्वीप पर संभोग के मौसम के दौरान होते हैं, जहां नर प्रजनन के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इन प्रतियोगिताओं में शक्तिशाली रूप से काटना, खरोंचना और कुश्ती शामिल हो सकती है, जिससे संभावित रूप से गंभीर या घातक चोटें लग सकती हैं। मादा ग्रिजलीज, जिन्हें सुअर कहा जाता है, अक्सर विजेता के साथ संभोग करना चुनती हैं, जिससे प्रमुख नर के जीन का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। ये क्रिया में प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। दिलचस्प बात यह है कि नर ग्रिजलीज, जिन्हें सुअर भी कहा जाता है, 1500 पाउंड से अधिक तक पहुंच सकते हैं, जो उन्हें दुनिया में सबसे बड़ा भूमि आधारित मांसाहारी बनाता है। जबकि ग्रिजली से थोड़ा बड़ा शिकार के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भरता के कारण ध्रुवीय भालू को समुद्री स्तनधारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ध्रुवीय भालू द्वारा एक मां और शावक को निशाना बनाने के बाद लड़ाई के बारे में अनुभाग ग्रिजली भालू की बातचीत के विशेष संदर्भ से भटक गया है। नंबर 3, भालू भरसिज स्नोबोर्डिंग। इस क्लिप में जापान की एक वायरल स्नोबोर्डिंग क्लिप में एक महिला को ढलान पर उसका पीछा करते हुए एक भालू के बारे में पता नहीं चल रहा है। मुठभेड़ ने फुटेज की सटीकता और कैमरे की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस क्लिप में रोमानिया में एक स्कीयर ने अनजाने में एक भालू के साथ करीबी मुठभेड़ को कैमरे में कैद कर लिया है, जबकि वीडियो में भालू को काफी दूरी तक स्कीयर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। आदमी के व्यवहार से पता चलता है कि वह आशंक खतरे में नहीं था। दर्शकों ने चिंता व्यक्त की और स्कीयर ने अंततः भालू को रोकने के लिए एक बैकपैक का इस्तेमाल किया, जिससे वो भागने में सफल हो गया। अधिकारी बाद में घटना स्थल पर पहुंचे, जहां भालू पहले ही पीछे हट गया था। ये घटनाएं जिम्मेदार वन्य जीव संपर्क, स्थिति जन्य जागरूकता के महत्व और वन्य जीव मुठभेड़ों को फिल्माने के आसपास के नैतिक विचारों पर सवाल उठाती हैं। नंबर 2, भालू भरसिज बकरियां। पहाड़ी बकरियां,
जो अपनी उल्लेखनीय चपलता के लिए जानी जाती हैं। आमतौर पर उच्च ऊंचाई पर निवास करती हैं, जहां उनकी गतिशीलता उन्हें अधिकांश शिकारियों के खिलाफ बढ़त दिलाती है। हालांकि जब वे निचली जमीन पर उतरते हैं तो वे अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। इस क्लिप में एक भालू ढलान पर चढ़ते समय एक पहाड़ी बकरी को पकड़ने का प्रयास करता है। बकरी की चपलता फायदेमंद साबित होती है, जिससे वो भालू की पकड़ से बच जाती है। ये पहाड़ी बकरियों के प्राकृतिक आवाज के महत्व और इसके बाहर उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। इस क्लिप में एक कम भाग्यशाली उदाहरण भी दिखाता है। हम एक सुस्त भालू को एक खेत पर हमला करते हुए देखते हैं, जो काफी नुकसान पहुंचाता है और बकरियों सहित विभिन्न जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। जानवरों की असहायता उन खतरों पर जोर देती है जिनका सामना उन्हें तब करना पड़ता है जब उनका सामना एक ऐसे वातावरण में होता है जो उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नंबर 1, भालू वर्सेस बाइसन। इस क्लिप में एक बाइसन को भालू से भिड़ते हुए दिखाया गया है। भागते हुए देखे गए अन्य बाइसन के विपरीत ये बाइसन अपनी रक्षा के प्रदर्शन के रूप में भालू पर हमला करते हुए अपनी बात पर कायम रहता है। बाइसन के दृढ़ संकल्प को पहचानकर भालू अंततः उसका पीछा करना छोड़ देता है। इस क्लिप में दर्शाती है कि बाइसन झुंडों का शिकार करते समय भालुओं को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जबकि भालू खुले मैदान में बाइसन के एक समूह का पीछा करने का प्रयास करता है। झुंड की सामूहिक ताकत और समन्वित आंदोलन से किसी एक लक्ष्य को अलग करना मुश्किल हो जाता है। भालू बाहरी इलाके में रहता है, झुंड के भीतर किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के अवसर की प्रतीक्षा करता है। इस क्लिप में बाइसन को मारने के लिए भालू आगे बढ़ता है। वह बाइसन की पीठ पर छलांग लगाता है और उसे काट लेता है। बाइसन भालू को अपनी पीठ पर ले जाता है और उसे पुल के पार ले जाता है और पानी में कमजोर होता जा रहा है जब तक कि वे इन भालू के हमले के आगे झुक न जाए। इस क्लिप में ये भालू खुले मैदान में बाइसन के झुंड का पीछा करता है, लेकिन किसी को पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। बाइसन एक साथ चिपक जाते हैं और भालू मौके की प्रतीक्षा में परिधि के चारों ओर लटका रहता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।